अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस्लामी साल का आगाज़ हिजरत से ही क्यों और इस्लामी महीनों का आगाज़ मुहर्रम से ही क्यों। बहुत ख़ास वीडियो होगी। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि इस्लामी महीने का आगाज़ मुहर्रम से होता है और इस्लामी साल का आगाज़ हिजरत से हुआ, यानी हिजरी। अगर अंग्रेज़ी की बात करें तो ईसवी, ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख़ पैदाइश से जुड़ा हुआ लफ्ज़ है वो। जबकि हिजरी की बात करते हैं तो वह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से जुड़ा हुआ लफ्ज़ नहीं है, बल्कि ये हिजरत से जुड़ा हुआ लफ्ज़ है। अब यहाँ एक तारीख़ मिलती है कि हिजरी साल हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने से शुरू हुआ। हिजरी साल शुरू होने का मतलब ये नहीं है कि इसकी शुरुआत हुई, नहीं, मतलब इसके बारे में जो ये तय किया गया कि इस्लामी साल कब से शुरू किया जाए, तो ये हज़रत उमर फ़ारूक का ज़माना ही था। हज़रत उमर फ़ारूक ही हैं जिन्होंने ये तय किया था कि इस्लामी साल हिजरत से शुरू किया जाए। हज़रत अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु अन्हु के मशवरे पर यह सब हुआ था कि एक बार हज़रत अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु अन्हु ने फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु अन्हु को ख़त लिखा कि आपकी तरफ से हुकूमत के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ख़ुतूत रवाना किए जाते हैं, मगर उन ख़ुतूत पर तारीख़ नहीं होती। नतीजा ये होता है कि उन ख़ुतूत को कब लिखा गया ये पता नहीं चलता है। अगर तारीख़ तय हो जाए तो ये आसान हो जाए कि ख़त कब लिखा गया था। इससे तारीख़ लिखने वालों को आसानी होगी और पता चलेगा कि किस बादशाह ने किस मातहत को कब ख़ुतूत लिखे, कब हुक्म दिए। तो ये हज़रत मूसा अशअरी ने मशवरा दिया और उसके बाद ये भी कहा कि इससे एक और फ़ायदा होगा कि अगर आप उसमें तारीख़ लिख देंगे तो इससे ये पता चलेगा कि आपने हुक्म कब दिया और इसकी तामील कितने दिनों के बाद हुई। अगर तारीख़ नहीं लिखेंगे तो ऐसा कोई प्रूफ नहीं रहेगा जिससे पता चले कि तामील कितने दिनों के बाद किया गया, हुक्म की तामील कितने दिनों के बाद हुई, पता नहीं चलेगा। तो इसलिए तारीख़ ज़रूरी है। हज़रत उमर फ़ारूक ने सहाबा किराम की एक नशस्त बुलाई। उसमें कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से इस्लामी साल की शुरुआत की जाए। कुछ लोगों ने अलग अलग मशवरा दिया, लेकिन जो सबसे अच्छा मशवरा था वो यही था कि हिजरत से ही इसकी शुरुआत हो। ऐसा इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए, उनकी पैदाइश का जो दौर था वो दौर कई लिहाज से बहुत ही बुरा दौर था। उस दौर को अगर याद किया जाए, उस दौर से अगर हिजरत तक की तारीख़ को जोड़ा जाए, यानी उस बीच का जो वक्त है, तो उसमें देखा जाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत जुल्म हुए और इस्लाम का नामो निशान नहीं था। हजूर ने तो 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया। तो ये दौर वो है जिसमें इस्लाम कहीं नहीं है, सिर्फ हिजरत से कुछ साल पहले तक इस्लाम है, और जब इस्लाम है तो वो दौर बहुत ही तकलीफ़ दे दौर है। एक ऐसा दौर जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइज्जत किया जाता है, एक ऐसा दौर जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाइकाट किया जाता है, एक ऐसा दौर है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ एक जमात खड़ी होती है। तो हज़रत उमर ने कहा कि नहीं, उस दौर को हम लोग याद ना रखें, हम उस दौर को याद रखें जब से इस्लाम फला फूला। तो वो दौर कौन सा था? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का दौर। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ की सरज़मीन पर कदम मुबारक रखा, वहाँ की बच्चियों ने गाया था
तलाल बद्रो अलैना मिन सनियातिल विदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाह दाई। ये वही दौर था जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जहन में बसा हुआ था, और आपने कहा कि यही इस्लामी साल का पहला साल माना जाए, और तब ये तय हुआ कि हाँ बिल्कुल सही कहा जा रहा है, इसे ही पहला साल माना जाएगा। मतलब अच्छा मशवरा था, तो हिजरत से ही पहला साल तय पाया। उसके बाद बात आई कि पहला महीना कौन सा हो। तो पहला महीना बहुत पहले से, इस्लाम यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के सालों पहले से अरब के लोग 4 महीनों को बहुत अफजल समझते थे। ज़िक़ादा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजबुल मुरज्जब। इसमें वो लोग मुहर्रम को सबसे ज़्यादा अहमियत देते थे और कहते थे कि मुहर्रम पहला महीना है साल का। तो ये तय पाया कि इसमें कोई तब्दीली ना हो, क्योंकि मुहर्रम हुर्मत वाला महीना है। मुहर्रम वो महीना है जिसमें अल्लाह पाक ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया। मुहर्रम वो महीना है जिसमें दुनिया की तख्लीक हुई। ये तो कहा जा सकता है ज़मीन आसमान पैदा किया, दुनिया की तख्लीक हुई। तो मुहर्रम को ही पहला महीना माना जाए। इस्लामी जो साल है वो चाँद से शुरू है। अब चाँद से शुरू है तो इससे ये होता है कि अगर अंग्रेज़ी महीने से इसको जोड़ा जाए तो साल में 10 दिन कम हो जाते हैं। ये कम होना अच्छी बात है, क्योंकि ये महीना इबादत को नज़र में रख कर बनाया गया। यानी चाँद को इसलिए लोगों ने सही करार दिया कि चाँद वाली जो तारीख़ होती है वो बदलती रहती है। अब जून का जो महीना है वो हमेशा गर्मी में ही आता है, जब भी आए गर्मी में ही आए। दिसंबर जब भी आए गर्मी में ही आए। लेकिन इस्लामी महीने जो हैं, जैसे रमज़ान का महीना, तो ये रमज़ान जिस इलाके में सर्दी में आता है उसी इलाके में गर्मी में भी आता है। नॉर्वे में देखते हैं कभी कभी मतलब क्या होता है, 4 दिन का रोज़ा 4 घंटे का रोज़ा हो जाता है, कभी कभी 20 घंटे का रोज़ा हो जाता है। तो अगर एक ही तरीक़े से अगर कहीं तारीख़ रखी जाती तो जिन इलाक़ों में रमज़ान 20 घंटे का होना था तो ज़िंदगी भर के लिए यानी हमेशा के लिए वो 20 घंटे का ही हो जाता। इसलिए ये भी बात जहन में रखनी है कि इस्लामी महीने की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें महीने बदलते रहते हैं, इसमें मौसम बदलते रहते हैं। हमने ईद गर्मी में भी की है, हमने ठंडी में भी ईद की है, हमने बरसात में भी ईद की है। ये फ़ख्र हमें हासिल है कि हम अपने त्योहारों को अलग अलग मौसम में मनाते हैं, जिससे त्योहारों का लुत्फ़ बढ़ता है। बहरहाल हज़रत उमर ने मुहर्रम को ही माना और मुहर्रम ही इस्लाम का पहला महीना करार पाया। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।